हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का 4th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और साथ में मेमोरेंडम बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग अभी तक रिवैल्यूएशन अकाउंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो गाइस देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स के लोन का ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सबको पता है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो थर्ड पार्टी लोन तो है नहीं, तो इसीलिए उसको रियलाइजेशन में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं किए। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनर्स लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट हम लोग थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को पे करने के बाद, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज हैं थर्ड पार्टी, उन सब को पे करने के बाद हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट करते थे। तो इसीलिए पहले रियलाइजेशन का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट का, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। समझे? तो देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम लोग सबसे पहले जो भी पार्टनर का लोन होता है उसको इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है? तो देखिए, इसका अकाउंट जनरल है, एकदम सिंपल है। देखिए, तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट, और इस साइड आपको डेबिट हो जाएगा और इस साइड क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब देखिए, इसमें जो भी पार्टनर का लोन होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस BD, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं? इसको कैश या बैंक से पेमेंट कर देते हैं, टू कैश अकाउंट, या फिर जो भी बैंक से, मान लीजिए बैंक से। अगर मान लीजिए बैंक से भी पेमेंट नहीं किया, मान लीजिए इस लोन के बदले में जो भी पार्टनर है, मान लीजिए ये ए पार्टनर है, तो ए पार्टनर अगर कुछ सामान ले जाए इस लोन के बदले में, जैसे मान लीजिए कि कोई वो टीवी उठा के ले गया, बोला कि ठीक है 10,000 का मेरा लोन था, उसके बदले में हम टीवी ले जा रहे हैं, तो बस उसको क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर कर देंगे। समझे? अगर कुछ होगा तो, अगर वो कोई सामान ले जाएगा तो, अगर कोई एसेट्स ले जाएगा तो उसके बदले में, तो ये यहाँ पे टू रियलाइजेशन करके खोलेंगे। ठीक है? नहीं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से कैश पे कर देंगे, बचेगा तो। जब रियलाइजेशन से कुछ कैश बच जाएगा तो उसके बाद फिर बैलेंस कर दिए, जितना अमाउंट होगा उस अमाउंट से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसका जनरल एंट्री देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट कर दिए, तो इसका एकदम सिंपल इजी पेमेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट आराम से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझे? और देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग कैश या बैंक से पेमेंट नहीं किए तो फिर एंट्री क्या होगा, एकदम सिंपल एंट्री है। अगर मान लीजिए कोई एसेट उठा के ले गया कोई पार्टनर, ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा आपको डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझे? आराम से इसको डेबिट कर दीजिए और इस साइड क्रेडिट कर दीजिए। समझे ना? तो यही हो गया इसका, किसका, पार्टनर्स लोन अकाउंट का जनरल एंट्री। और इसी तरीके से हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। ये कोई भी प्रेफर्ड पार्टनर का हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है, A, B और C, तो मान लीजिए A ने लोन दिया है बैंक कंपनी को या फिर फर्म को, तो A का अकाउंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए A ने नहीं दिया, सिर्फ B ने दिया, तो B का अकाउंट हो जाएगा। अगर C ने दिया तो C का अकाउंट, अगर मान लीजिए तीनों ने दिया तो तीनों का अकाउंट हो जाएगा। इसी टाइप से तीनों का अकाउंट अलग अलग हम लोग खोल लेंगे। तो चलिए आप देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गाइस देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज इसमें रिकॉर्ड होगा वो सिर्फ या तो पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड होगा या फिर पार्टनर्स के करेंट अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो जब फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड फॉलो करता है तो उस समय क्या होता है, फर्म में 2 अकाउंट मेंटेन होता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो उसमें जो भी करेंट का बैलेंस होगा उसको भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
अगर क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का मेथड दिया होगा तो, अगर नहीं देगा तो जैसे उसका जो कैपिटल का बैलेंस होगा उसको बस ट्रीटमेंट यहां पे कर देना है। तो चलिए उसका भी देखते हैं। देखिए अकाउंट उसका कैसे बनता है। तो देखिए ये हो गया आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। मान लीजिए जितना जितना अकाउंट होगा, जितना पार्टनर होगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका अकाउंट का स्ट्रक्चर बना देंगे। मान लीजिए 2 ही पार्टनर लीजिए, थोड़ा स्पेस कम है तो अभी फिलहाल मान लेते हैं कि 2 ही पार्टनर है मेरे पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इस साइड हो गया डेबिट, इस साइड क्रेडिट, सबको पता ही है। और देखिए इधर क्या लिखाता है, पार्टिकुलर्स। इधर मान लीजिए 2 पार्टनर है, ठीक है, एक है ए और दूसरा है बी, तो इस साइड भी सेम हो जाएगा ए और बी का अकाउंट। अगर आप लोग चाहे तो अलग अलग भी इस अकाउंट को बना सकते हैं, लेकिन एक ही साथ बनाने में फायदा होगा, टाइम कम लगेगा और इजीली तरीके से बन जाएगा। तो आप देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो मान लीजिए हम लोग फर्स्ट मेथड पे चल रहे हैं, सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेथड पे, जिसमें हम लोग एक ही अकाउंट ड्रॉ करते हैं। तो उस समय में क्या होगा, उस समय तो जो भी उसका बैलेंस होगा बाय बैलेंस CD, सॉरी बाय बैलेंस BD, ठीक है, जो भी उसका बैलेंस होगा, जो भी उसका कैपिटल बैलेंस होगा जो कि फॉरवर्ड होते हुए आ रहा है, तो उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे आराम से लिख देते हैं, ठीक है। उसका अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट, अगर मान लीजिए वो ज्यादा ही निकाला हुआ होगा, पैसा नहीं लगाया होगा, तो उस समय अगर डेबिट होगा डेबिट लिख देंगे, और नहीं तो अगर क्रेडिट बैलेंस, अगर जनरली तो क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स का करंट मेथड पे चल रहा होगा, ठीक है, करंट अकाउंट के मेथड पे, तो जो बैलेंस है वो तो जो उसका कैपिटल है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पे क्या होता है, जो उसका फिक्स कैपिटल है वो तो उधर लिखा ही होता है, और साथ में जो करंट का बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो गाइस अगर डेबिट बैलेंस केस होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनर है उसका जो भी कैपिटल में, जो भी सॉरी करंट अकाउंट में जो भी डेबिट बैलेंस होगा उसको हम लोग इजीली तरीके से यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट करके करंट अकाउंट का उसका पैसा यहां ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए दोनों का जो भी बैलेंस होगा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये कब होगा, डेबिट बैलेंस केस में, किसमें, डेबिट बैलेंस केस में, समझे। और देख लीजिए अगर वो क्रेडिट बैलेंस केस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट से जो भी उसका बैलेंस होगा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, समझे। ये कब होगा, क्रेडिट बैलेंस केस में, क्रेडिट बैलेंस केस में, समझे। और देखिए ये दोनों तो हो गया, जो भी करेंट अकाउंट का अगर होगा तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और क्या क्या चीज में आता है, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर कोई एसेट ले गया उठा के, तो एसेट ले गया तो उसका क्या होगा, तो जैसे ही वो एसेट लेके जाएगा तो उसका कैपिटल लो हो जाएगा। तो कैपिटल लो होगा तो क्या करेंगे, इधर उसको उसका अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर कोई एसेट लेके गया होगा तो टू रियलाइजेशन, और नीचे में क्या लिख देंगे, एसेट टेकन, एसेट्स टेकन, समझे। उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, इधर डेबिट कर देंगे। अगर कोई एसेट लेके गया होगा तो, अगर मान लीजिए कोई वो लायबिलिटी को पे कर दिया, तो जैसा कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखे थे कि वो लायबिलिटी को भी कोई पार्टनर बोल रहा होगा कि ठीक है वो लायबिलिटी हम टेक ओवर कर लेते हैं या वो लायबिलिटी हम पे करेंगे, तो वो लायबिलिटी जो वो पे करेगा तो फिर उसका अकाउंट को क्या करना होगा, हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आराम से क्रेडिट कर देंगे। तो इधर लिख देंगे टू रियलाइजेशन, क्या होगा, लायबिलिटीज टेकन ओवर या फिर क्रेडिटर्स टेकन ओवर, क्योंकि वो क्या किया, क्रेडिटर को पे करने के लिए सोचा, तो इसीलिए इधर क्या करेंगे, उसका डेबिट आराम से, सॉरी इसका अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से जो पार्टनर देगा, जरूरी नहीं है कि दोनों में, अगर मान लीजिए ए अगर बोलेगा कि ठीक है जो हम मतलब जो भी क्रेडिटर है हम उसको टेक ओवर कर ले रहे हैं, हम बाद में उसको अपना पे कर देंगे, तो उसका अकाउंट हम लोग उसका बढ़ाएंगे, इसका नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया जब एसेट लेके गया। और दूसरा में, तो गाइस अब देखिए अगर मान लीजिए कि उसका क्या होगा, उसके पास में कुछ रिजर्व्स भी तो होते हैं बैलेंस शीट में, उस रिजर्व्स का भी हम लोग ट्रीटमेंट कहाँ नहीं किए थे, रियलाइजेशन में नहीं किए थे। तो फिर वहां इसमें उसको तो करना पड़ेगा, जो भी रिजर्व होंगे, जो भी लॉस होंगे, या फिर जो भी फिक्टिशियस एसेट होंगे,
जैसे मैंने आपको बताया था फिक्टिशियस एसेट का मतलब जो भी झूठ फूस का एसेट होगा, जैसे कि आप ले लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, जिसको हम लोग, वो तो हम लोग का लॉस है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको मेकअप करने के लिए एक एसेट मान के चलते हैं। तो ठीक वैसे ही अब मान लीजिए कि कोई रिजर्व होगा, तो रिजर्व होगा तो पैसा वो बचा के रखा है, तो उससे क्या होगा, उसका अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या होगा, क्रेडिट बाय रिजर्व्स, रिजर्व हो गया, या फिर बाय कोई भी प्रॉफिट होगा, बाय प्रॉफिट मतलब बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट अगर प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। तो रिजर्व होगा तो जो पैसा दोनों में बांटने वाला होगा, जिस रेशियो में मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे, ठीक उसी रेशियो में इस दोनों को भी डिवाइड करके हम लोग लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि ठीक इसी तरीके से जिसके वजह से कि लॉस होगा, तो उस लॉस को क्या करते हैं हम लोग, उसका अकाउंट मतलब डाउन होगा, कम होगा उसका अकाउंट, तो उसके अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा उस लॉस के वजह से। तो टू क्या हो जाएगा, PL अकाउंट, ठीक है। लॉस लगा तो जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट में बांट देंगे, ठीक है। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगा तो यहां वो भी लिखा जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, उसको भी हम लोग दोनों के रेशियो में बांट देंगे। और अगर मान लीजिए कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में मान लीजिए कुछ लॉस लगता है, कुछ कभी प्रॉफिट लगता था, तो अगर लॉस लगता था तो फिर क्या करेंगे, और प्रॉफिट लगता था तो उसको कहाँ लिखेंगे, उस सब को भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं। जैसे कि देखिए अगर लॉस लगा तो लॉस लगने की वजह से क्या होता है, अकाउंट कम हो जाता है, तो अकाउंट कम होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेबिट कर देते हैं। तो इधर लिख देंगे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट क्या था, लॉस था, तो इसीलिए लॉस, जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को दोनों में डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, अकाउंट इंक्रीज करता है, तो जब अकाउंट इंक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो बाय रियलाइजेशन, समझे। और देखिए दोनों को जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसको अकाउंट में बांट देंगे। अब देखिए अब क्या होता है इसके बाद, बस यहीं तक सारा एंट्री है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब उसके अकाउंट को क्या करना होगा, हम लोग को बैलेंस करना होगा। क्यों बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने से ही पता चलेगा कि आखिर उसको कितना कैश पे करना है, दोनों पार्टनर को कैश पे करना है या कैश लेके आना है। अब मान लीजिए कि दोनों का बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस में जो अमाउंट आएगा जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड हम लोग उसको बैलेंस कर देंगे। अगर बैलेंस, अगर क्रेडिट बढ़ता है, जैसे क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्रेडिट का जब बैलेंस ज्यादा हुआ तो फिर उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने से क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। डेबिट बैलेंस कम होगा, डेबिट तरफ कम होगा, तो इधर जो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक, मतलब क्या हुआ कि उस पार्टनर को कैश देना है, समझे, क्या करना है, कैश देना है। तो उस अकाउंट से हम लोग उसको, उस अमाउंट से उसको कैश पे कर देंगे और पूरा अकाउंट क्लोज, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि डेबिट का ज्यादा हो गया और क्रेडिट का कम हो गया, तो क्या करना होगा, तो पार्टनर को कैश लेके आना पड़ेगा। तो इधर क्या लिख देंगे, बाय कैश, मतलब क्या है कि पार्टनर को कैश लाना है। और पार्टनर को कैश जितना कम होगा, मान लीजिए कि इसका ज्यादा है, ठीक है, ए का डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो इसका अकाउंट कम होगा, इसका तो नॉर्मल होगा क्योंकि ये तो ठीक था। तो हम लोग को सिर्फ इसके अकाउंट में कैश लाना होगा, मतलब सिर्फ किसको कैश लेके आना होगा, ए को, और कितना लाएगा, जितना से उसका बैलेंस कम हो रहा होगा उतना से, समझे। तो सिर्फ चलिए इसका जनरल एंट्री देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो जनरल एंट्री है वो है आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट से जो अमाउंट ट्रांसफर होके आएगा, अगर वो डेबिट बैलेंस हुआ वहां तो डेबिट होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट में जाएगा। मतलब ये कौन सा हो गया, ये डेबिट बैलेंस का हो गया और ये क्रेडिट बैलेंस का, समझे। तो देखिए क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो अमाउंट होगा उस अमाउंट से उस अमाउंट को दोनों को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखिए पार्टनर अगर वहां क्रेडिट अकाउंट होगा, क्रेडिट अमाउंट होगा सॉरी, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो भी पार्टनर का अगर वो एसेट लेके गया, जो पार्टनर एसेट लेके जाएगा
तो उसका क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट वहां पे क्रेडिट हो जाएगा उस एसेट के नाम से, ठीक है। और देखिए सेम जब लाइबिलिटी को टेक ओवर करेगा, मतलब लाइबिलिटी पे करने का वादा करेगा या बोलेगा कि ठीक है वो लाइबिलिटी हम पे कर देंगे, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और पार्टनर्स और रियलाइजेशन अकाउंट को जो डेबिट करेंगे वो किस नाम से होगा, जो वो क्रेडिटर को मान लीजिए पे कर रहा है तो क्रेडिटर को करके कर देंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे में क्रेडिटर करके, ठीक है। और देखिए जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस होगा, डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, देखिए जैसे कि पीएलएल अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट में अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, क्या दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आराम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व, जैसे रिजर्व जो होता है जो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, उसको भी क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को भी हम लोग डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जो अमाउंट से होगा उस अमाउंट से, ठीक है। देखिए और साथ में अगर डेबिट बैलेंस होगा, जैसे उधर क्रेडिट बैलेंस था ठीक वैसे अगर इधर डेबिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया डेबिट, और साथ में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिर क्रेडिट कर देंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम यहाँ क्या लिखे थे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस सबको क्या करेंगे, आराम से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके और भी आगे का एंट्री देखिए, जिस समय भी रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट होता था तो उस समय में क्या करते थे हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट कर देते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होता था इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किए, क्रेडिट कर दिए। तो यहां देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, किस केस में, प्रॉफिट के केस में, किस केस में, प्रॉफिट के केस में। और ठीक है अगर लॉस का केस होगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, सॉरी डेबिट हो गया, किसके वजह से, रियलाइजेशन की वजह से, लॉस लगा था इस वजह से। अब देखिए ये जो दोनों एंट्री है ये दोनों डिस्क्लोजिंग एंट्री है, मतलब क्लोज करने का। अब देखिए जो भी अकाउंट, जो भी अमाउंट बचा, बोले थे बैलेंसिंग फिगर, क्या था ये बैलेंसिंग फिगर था ना, ये दोनों बैलेंसिंग फिगर था। तो गाइस देखिए जब भी कभी पार्टनर के पास कैश शॉर्ट कर जाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश शॉर्ट किया तो पार्टनर को कैश लाना पड़ रहा था, तो जब कैश लाएगा तो वो क्या होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब कभी भी पार्टनर कैश ले जा रहा होगा, मान लीजिए कि पूरा फॉर्म क्लोज हो गया सब कुछ और कुछ कैश बच गया, अब उस कैश को क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। तो बांट जब देंगे तो वो ले करके जाएगा, तो ले जाने का एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश और बैंक अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट, ठीक है, और कैश और बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो गया। तो गाइस देखिए कैश और बैंक अकाउंट तो सेम जैसा कैश और बैंक अकाउंट हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक वैसा ही यहां भी बनेगा। सिंपल सी बात है। देखिए जब भी कभी भी बैलेंस आएगा, बैलेंस होगा तो वो बैलेंस ट्रांसफर होकर चला आएगा, ठीक है, जो भी कैश होगा फॉर्म में वो ट्रांसफर होकर चला जाएगा। और देखिए जब हम लोग रियलाइज किए एसेट को, जो बेचे, तो उससे जो भी कैश आएगा वो सब की वजह से क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज को जो हम लोग पेड आउट किए, तो पेड आउट करते के टाइम में क्या है, जो भी लाइबिलिटीज मतलब पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो और गाइस देखिए फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उससे पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट को देखिए। देखिए जब कभी भी पार्टनर्स का लोन, कोई भी पार्टनर का लोन होगा तो हम लोग को उसको पे करना होगा, कैश में ही देंगे, तो आराम से पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट हो गया और पार्टनर्स लोन अकाउंट में कैश करके डेबिट हो जाता है, ठीक है। और देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखिए अगर कैश जो वो लाना होगा, मान लीजिए कैश उसका शॉर्ट पड़ गया, तो वो क्या होगा, पार्टनर्स कैश लेकर के आएंगे, तो उस समय में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए कैश अकाउंट फिर क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कब, जब हम लोग फाइनल पेमेंट करेंगे पार्टनर को, समझे। जब जिस समय फाइनल पूरा पेमेंट हो जाएगा उस समय में पार्टनर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, हो गया ऑल ओवर। अब देखिए एक चीज और बचता है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो चलिए वो भी बनाना सीखते हैं। तो गाइस देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट,
तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम लोग तब बनाते हैं जिस समय में एसेट हम लोग को नहीं दिया हुआ होता है बैलेंस शीट में। मतलब एसेट अगर नहीं दिया हुआ, पूरे तरीके से नहीं दिया, सिर्फ एक एसेट देगा कि आपका कैश बैलेंस क्या है, ठीक है, तभी उसी केस में हम लोग को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो देखिए सन्ड्री और बाद बाकी तो सब कुछ दिया होगा, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर दिया होगा, कैपिटल दिया होगा। तो देखिए जो भी चीज होगा, सन्ड्री क्रेडिटर जो होगा उसको हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट के डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। जो भी सन्ड्री क्रेडिटर होगा उस अमाउंट को लिख देंगे। टोटल कैपिटल लिख देंगे, कोई 2 पार्टनर है 3 पार्टनर है, जितने पार्टनर होगा सबका कैपिटल लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है। और कैश बैलेंस जो भी एसेट होगा, एसेट जो भी दिया होगा उस सब को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में नोट करेंगे। जैसे एसेट हो गया और भी अगर कुछ दिया होगा तो उसको भी हम लोग लिख देंगे और दोनों को बैलेंस कर देंगे। जो भी हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर वो मेरा क्या होगा, सन्ड्री एसेट हो जाएगा, समझे। तो गाइज यही है बस मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या क्या है। और गाइज अगर इस टॉपिक में आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जाके सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।